नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और खतरनाक साधना है, इसलिए एस्ट्रो कमल में तो आप जानते हैं आएंगी। किसी ने क्या आजकल पता नहीं यूट्यूब देख देख करके लोगों को खतरनाक साधनाओं के बारे में पता चलने लग गया। ऐसी साधनाएं जो आज तक गुप्त रखी गई, बहुत कम अपने खास शिष्य जो होते थे उनकी दबंगाई को देख करके, उनकी हिम्मत को देख करके, अच्छी तरह से उनकी जांच पड़ताल करके फिर इन साधनाओं को गुरु अपने शिष्य को सिखाता था। ऐसी खतरनाक साधनाएं आजकल लोगों को इन साधनाओं के बारे में पता चलने लग गया, यूट्यूब के थ्रू, नेट के थ्रू। लेकिन इन साधनाओं के ओरिजिनल मंत्र किसी को पता नहीं चलते। ये मंत्र गुरु के द्वारा शिष्य को कान में फूंक करके दिए जाते हैं, इसलिए कि लिखित नहीं होते। ऐसी खतरनाक साधनाएं हैं जो एक पल में इस सृष्टि में कुछ भी करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ऐसी साधनाएं हैं जिन्हें सिद्ध कर ले कोई आदमी तो उसे हिलाने वाला धरती पर नहीं पैदा हुआ, कोई नहीं हिला सकता, उसे टच तक नहीं कर सकता। ऐसी खतरनाक साधनाएं अपने देश में, अपने भारत में पैदा हुई। क्या तो जिन है, क्या जिन्नात है, कुछ नहीं इन साधनाओं के सामने। बच्चे लगते हैं छोटे छोटे, अभी आज के पैदा हुए। हलाकू जिन एक साधना दी जिसमें 20 लाख सिफली जिन्नों की ताकत होती है, वो भी इस साधना के सामने कुछ भी नहीं है। अब देख लो साधना कितनी खतरनाक और कितनी ऊंची होगी। दोस्तों, ये साधना है उल्टी काल का साधना। ये काली की साधना नहीं है, लेकिन नाम देना पड़ेगा उल्टी काली साधना, क्योंकि नाम देना पड़ेगा, परिचय तो उनके नाम से करना पड़ेगा। और काली और कालका में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कालका अलग चीज है, काली अलग चीज। अब इस विवेचन को करने में तो काफी लंबा समय चला जाएगा। जिसे भैरू अलग होता है और भैरव अलग होता है। भैरू अलग होता है, भैरव अलग होता है। भैरव तो भगवान शंकर के वो जो आदि रूप होते हैं उनको भैरव कहा जाता है, आकाश भैरव, इस प्रकार के। उसी प्रकार से माँ काली दूसरी चीज है और जो कालका है ये दूसरी चीज है। और आज जो साधना बता रहा हूं वो कालका की साधना बता रहा हूं, काली माँ की साधना नहीं है, कालका की साधना। और ये साधना कितनी खतरनाक है आप अंदाजा लगा सकते हो कि बैठे बिठाए आदमी को 5 मिनट में ऊपर पहुंचा सकती है। जो आदमी सिद्ध कर लेता है, ये काले जादू की साधना है, ब्लैक मैजिक। और जो आदमी इस साधना को संपन्न कर लेता है वो टॉप क्लास ब्लैक मैजिशियन बन जाता है, उच्च कोटि का काले जादू का जादूगर, तांत्रिक। ऐसा अद्भुत तांत्रिक बन जाता है कि वो जो चाहे पल भर में कर सकता है और उसके तंत्र की कोई काट नहीं रहती। क्योंकि जब इस साधना को सिद्ध कर लेता है तो फिर शक्ति खुद उसे इतना तंत्र देती है कि ये वो इतना सिखा देती है, उसको इतना भर देती है अंदर से कि पल भर में वो कुछ भी करने में क्षमतावान हो जाता है। लेकिन इन तांत्रिक क्रियाओं का, इन चीजों का नेगेटिव प्रभाव ही होता है, पॉजिटिव प्रभाव मैंने तो नहीं देखा। जो आदमी इन क्रियाओं को सीखेगा, ये तो नहीं है कि वो कोई भंडारा करके लोगों को भोजन करवाएगा, गरीबों की कन्याओं की शादी कर देगा। नहीं, सवाल ही नहीं। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मदना, तुलसीदास जी ने साफ लिखा। ऐसा धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जिसमें ऐसी क्षमताएं पैदा हो जाए और अहंकार पैदा ना हो। सवाल ही नहीं उठता। रावण में हो गया। तो इस साधना को करने वाले में अहंकार अवश्यम भावी है, निश्चित है, जरूरी है। वो अहंकार होगा ही होगा और अहंकार के चलते फिर वो पाप करेगा ही करेगा। क्योंकि इतनी क्षमता है, किसी भी रमणी को पल भर में आकर्षित कर सकता है, पल भर में वशीकरण करके अपने घर बुला सकता है। एक पल, 1 मिनट। जैसे इस समय हुआ कि रात को 12 बज गए, अब उसको बुलाना है, याद किया, मंत्र का जाप किया, स्मरण किया, तुरंत उसके पास। ऐसी खतरनाक चीज। किसी आदमी को मारना है, कितने सक्षम आदमी हो, दबंग हो, कुछ भी हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, सुपारी लेने की जरूरत नहीं। आजकल जो सुपारियां दी जाती, बैठे बैठे किसी को भी टपका देता है, खेल खत्म। 5 मिनट में तो सामने वाले का राम नाम सत्य, ये लो। इतनी खतरनाक साधना है। और इतनी खतरनाक साधना को करने वाला आदमी कितना खतरनाक होगा और फिर वो साधना कितनी खतरनाक होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
ये साधना एक तांत्रिक का दूसरा जन्म होती है। इस साधना को करने वाला आदमी अगर जिंदा बच गया तो ये समझो कि उसका रिबर्थ हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है, दोबारा पैदा हुआ है। क्योंकि इस साधना को करने वाला आदमी 100 आदमी बैठेंगे तो हो सकता है कि एक ही आदमी उनमें से जिंदा घर लौटे। इतनी विभत्स, इतनी खतरनाक साधना है। इस साधना में जैसे ही आप हवन करेंगे, इसमें हवन होता है, और जैसे ही आप हवन करेंगे तुरंत आकाश से कंकाल गिरना शुरू होंगे, धड़ 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 धड़, ये कंकाल गिरना शुरू होंगे। और वो उसे देख करके जो आदमी भागने की कोशिश करेगा वो आदमी 10 कदम नहीं चल सकता, उससे पहले पहले खेल खत्म। आप समझ गए होंगे बात को। इतनी खतरनाक साधना है। इस साधना में जो कालिका, जिनका हम वर्णन करते हैं काली के रूप में, काली माँ तो अलग है, जो कालका होती है, ये कालका। आपने एक फिल्म देखी होगी एग्जोर्सिस्ट, ऐसा कुछ नाम है, एग्जोर्सिस्ट। उसमें एक लड़की होती है जो विपरीत चलती है, उल्टा चलती है, उल्टा चलती है, हाथों पैरों से ऐसे ऐसे उल्टा चल करके आपके पास आती है। एग्जोर्सिस्ट ऐसी कोई फिल्म है, फॉरेन की है शायद। तो उसमें लड़की उल्टा चलती है, वो प्रेतनी होती है, वो उल्टा चलती है। इसमें जो काल का शक्ति होती है वो आपके सामने उल्टा चल करके आती है, और जब वो आती है तो भयंकर भीषण आवाज और पूरा माहौल गड़बड़ हो जाता है, एकदम खतरनाक माहौल बन जाता है। उस माहौल में सिर्फ कोई लोहे के दिल वाला आदमी बैठा रह सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। वो छोड़ करके निकल लेता है, और निकल कहाँ जाता है, छोड़ करके निकल, जैसे ही वो रक्षा गृह के बाहर निकल करके भागने की कोशिश करेगा तुरंत तो मारा जाएगा। फिर तो उसके समाचार ही पहुंचेंगे घर पर कि वो आदमी मारा गया है, खेल खत्म। ऐसी खतरनाक साधना है। तो इस साधना को किया कैसे जाता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये साधना जो है ना, ये सिर्फ नवरात्रा में ही होती है और कभी नहीं होती। नवरात्रा में सिर्फ एक माला का जाप करना होता है। कहाँ करना होता है? घर पे थोड़ी करेंगे। जब साधना इतनी खतरनाक है तो जाप घर पे थोड़ी होगा। शमशान, ऐसा शमशान जिसमें चिताएं जलती रहती है, उस शमशान में बैठ करके जाप करना होता है। साधक शमशान में रात ठीक 12 बजे के 5 मिनट 10 मिनट पहले, 12 बजे के 5 मिनट पहले समझ लो, क्योंकि मंत्र थोड़ा लंबा है तो टाइम तो लगेगा ही। 12 बजे के 5 मिनट पहले शमशान में अपना सुरक्षा घेरा वगैरह लगा ले, लगा करके फिर उस साधना में बैठे। साधना में बैठ तो गया, उसके पहले अपने देवी देवताओं को अच्छी तरह से मना लें कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। जो तांत्रिक जाता है उसकी बात है, जाना नहीं है, क्योंकि ऐसे साधना करने वाला आदमी सिखाने वाले के लिए भी मुश्किल हो जाती है, और करने वाले के लिए तो मुश्किल होनी ही होनी है। तो जो आदमी साधना को करता है वो 12 बजे से कुछ मिनट पहले शमशान में निर्वस्त्र अवस्था में स्नान आदि करके, पूर्ण शरीर को धो करके साफ करके, निर्वस्त्र अवस्था में शमशान की राख को अपने शरीर पर लपेट करके और अघोरियों की तरह बैठे, सुरक्षा घेरा लगा लेगा। सामने एक पटरा रखेगा या कुछ भी व्यवस्था रखेगा, एक हवन कुंड भी रखेगा। और हवन कुंड नहीं रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, शमशान में जो लकड़ियां होती है, मुर्दों को जलाने के बाद में जो लकड़ियां बचती है, इक्का दुक्का वो लकड़ियां बचती है, उनको सबको इकट्ठा करके संचित करके फिर उसको पास में रख ले, और मंत्र जाप जैसे पूर्ण होगा वैसे ही फिर हवन करना पड़ेगा। 108 हवन करना पड़ेगा और 108 ही मंत्र जाप रहेगा। तो मंत्र जाप के साथ साथ भी हवन चलता रहेगा, एक मंत्र एक हवन, एक मंत्र एक हवन, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो शमशान की लकड़ियों से हवन होगा, तो वो लकड़ियां पहले सुरक्षा घेरा के अंदर अपने पास में रखें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके शमशान के बीचों बीच आप बैठ जाए। बैठ करके इस साधना को शुरू करें। कोई गणेश मंत्र का जाप नहीं, कोई गुरु मंत्र का जाप नहीं, सीधा सीधा कालिका के मंत्र का जाप ही करते हैं। इस मंत्र का जाप करना है सिर्फ 108 बार। अब देखिए भोग में क्या क्या चढ़ाना है वो मैं पहले बता देता हूं। इस साधना में आपको गुग्गल चाहिए, धूप में जो बखूर बनेगा, जो पाउडर बनेगा वो गुग्गल का बनेगा, गुग्गल चाहिए। इत्र साधना में चढ़ाना पड़ता है, इत्र का फहा भर के वहां रख दें बड़ा बड़ा अच्छी तरह से, और शीशी भी खोल करके रख दें। हर रोज शीशी लगेगी 9 दिन तक, 9 शीशी इत्र की लगा दें आप, बढ़िया रहेगा।
देशी मदिरा, देशी शराब की एक बोतल पूरी खोल करके एक बड़े से प्याले में रखते हैं। 9 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। सरसों के तेल का दिया, अपने मिट्टी का दिया अपने सामने रख दें। भोग तो मैंने बता ही दिया, सरसों के तेल का दिया रख दे, अगरबत्ती जला दे, मीठा पान भोग में आपको देना। अब जो बखूर बनेगा उस बखूर में, बखूर को आप कैसे कैसे बनाएंगे? बखूर मतलब जो धूप बनाना पड़ेगा ना, जो हवन में डालने का सामग्री है उसमें, तो उसमें काला तिल रहेगा, काला उड़द रहेगा, चंदन की लकड़ी से हवन होगा, या चंदन का बुरादा चाहिए। चंदन की लकड़ियां हो साथ में तो भी ठीक, चंदन का बुरादा हो तो भी ठीक, इनमें से कोई भी चीज आपके पास चाहिए, ठीक है। शमशान की लकड़ियों से हवन होगा। अब आप बैठ करके जाप कर रहे हैं, जाप करते 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 हजारों प्रकार के खतरनाक अनुभव आपको होंगे। जमीन फटेगी, हिलेगी, मुर्दे उठ जाएंगे, चित्कारें करेंगे, डरावनी आवाजें आएगी, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या दिखाई देंगे। ऐसे ये जो 9 दिन है ना, 9 दिन पूरे खतरनाक है। ये 9 दिन बड़े खतरनाक है। और 9 दिन में भोजन नहीं करना होता है, आदमी को सिर्फ दूध पी करके ही रहना होता है। 9 दिन सिर्फ दूध पी करके ही रहना होता है। जो आदमी सिर्फ दूध पी करके इस साधना को करता है, सिर्फ दूध पी करके इस मंत्र का जाप करता है, वो 9 दिन में इस साधना को सिद्ध कर लेता है। अब देखिए, इधर आप जाप कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। 9 दिन आपके पूरे हो गए, आपके हवन पूरे हो गए, आपके जाप पूरे हो गए। अब आपके सामने एक उल्लू आएगा चलता हुआ, बड़ा सा उल्लू। उल्लू आपके सामने चलता हुआ आएगा। उल्लू आने नॉर्मल बात है, क्या ये तो उल्लू है, उल्लू से क्या डरना। उल्लू आपके सामने आएगा, आपके सामने आएगा। उस उल्लू को पकड़ना होता है। उस उल्लू को पकड़ करके उसकी गर्दन को मरोड़ करके उसको मार देना होता है। अपने हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ करके उसको मार देना होता है। जैसे ही उस उल्लू को मारा, वैसे ही पूरे शमशान का वातावरण चेंज हो जाएगा, खतरनाक और एकदम डरावना हो जाएगा, भयंकर डरावना। उस डरावने माहौल में एकदम भयंकर, जैसे नवरात्र आते हैं तो नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं ना अक्सर, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आप धूप अंधेरे में बैठे हो और भयंकर गर्जनाएं हो रही है, भयंकर भूत प्रेत चित्कार कर रहे हैं, और उनके बीचों बीच एक भयंकर बड़ी आकृति, एक स्त्री की आकृति, बहुत ही खतरनाक डरावनी आकृति, हाथों पैरों से चलते हुए एग्जॉर्सिस्ट भूतनी की तरह दूर से आपको आती हुई दिखाई देगी। ऐसे ऐसे दूर से आपको आती हुई दिखाई देगी। उसको दूर से आता हुआ देख करके भी अच्छों का दिल दहल जाता है, इतनी खतरनाक स्थिति में वो आती है। अब वो आ गई आपके सामने, आप हिले नहीं, साधक हिला नहीं, डरा नहीं, अडिग होकर के बैठा रहा। तब वो आपके सामने उल्टी होकर के ही बात करती है, बोलते बोल बोल किस लिए बुलाया बोल। तब आपको सारी बात कहनी पड़ती है कि मुझे आपकी सिद्धि चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तब वो आपको अपनी कृपा प्रदान करती है और आपको काले जादू में दुनिया का 1 नंबर का जादूगर बना देती है। उसके बाद में साधक किसी को भी मार सकता है, किसी को भी वश में कर सकता है, किसी को भी दरिद्री गरीब कर सकता है, किसी को भी बीमार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कोई भी बुरे से बुरा काम हो आराम से कर सकता है। अब बुरे से बुरे काम आराम से कर सकता है। ये बुराई और भलाई, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि आप बुरे लोगों पर बुरा काम शुरू कर दो तो भलाई हो गई, और भले लोगों पर बुरा काम शुरू कर दो तो बुराई हो गई। साधक करने को बुरी चीजों से भी अच्छे काम कर सकता है। साधक इससे बहुत कुछ नेगेटिव कर सकता है, भयंकर नेगेटिव कर सकता है। जमीन से चीजें निकाल सकता है, वो कुछ भी ऐसा 1000 प्रकार की चीजें हैं, और उसे बैठे बैठे सबके बारे में पता रहता है, सबके बारे में। शमशान में बैठ करके जब वो बात करता है किसी से, तो किसी का भी 7 पीढ़ी का वो बता देगा कि तुम्हारे 7 पीढ़ी में ये आदमी हुआ था, उसका ये नाम था, ये था, वो था, पूरा पता उसको चल जाता है। इतनी भयंकर, इतनी खतरनाक, इतनी अद्भुत साधना है। दोस्तों, मेरी मान्यता है कि ऐसी साधनों की तरफ आदमी को ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों ने कुछ कमेंट किए थे, कुछ मुझे पर्सनल मैसेज भी किए थे कि उल्टी काली की साधना दो। ये उल्टी काली की साधना नहीं है, उल्टी कालका की साधना है। तो फिर मैंने ये साधना यूट्यूब पर दे दी। ये साधना बरसों से मेरे पास पड़ी थी, लेकिन मैंने कभी इस साधना को दिया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये साधना जो आदमी करने जाएगा उसका जिंदा बच करके आना संभव नहीं है। 1% आदमी ऐसे होते हैं जो इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो विपरीत चल के आने वाली स्थिति वो उनके सामने खड़ी होती है,
खड़ी होकर के एक लोहे का कुछ हथियार वगैरह ऐसा निकालती है और निकाल करके ऐसे ऐसे चलाते, उसकी गर्दन उड़ जाती है साधक की, उसको लगता है उसकी गर्दन उड़ गई है। उस समय अगर वो उस तलवार को आता हुआ या उस खड़क को आता हुआ अपनी तरफ देखता है और वो घबरा गया, डर गया, तो वह पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, गर्दन उड़ जाती है, बाकायदा उड़ जाती है उसकी गर्दन। लेकिन 2-3 मिनट के लिए या 15-20 सेकंड के लिए उसको ऐसा लगता है, उसके बाद में उसको लगता है नहीं नहीं, गर्दन तो वापस वही है, ये सब नाटकबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कई प्रकार की बीच में हरकतें डरावनी होती है। उसके 9 दिन बड़े खतरनाक बीतते हैं। 9 दिन में चलता है तो भी उसके साथ बहुत कुछ खतरनाक वारदातें होती है। उसके दोस्त भी दुश्मन बनने लगते हैं, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या मैसेज आने लगते हैं, फोन आने लगते हैं। बहुत उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। 9 दिन में उसके साथ ऐसा ऐसा नेगेटिव होता है कि वो आदमी साधना छोड़ करके भागेगा ही भागेगा। ऐसा 99% तक हो सकता है। और 1% में अगर वो आदमी साधना सिद्ध कर लेता है तो फिर करोड़ों अरबों लोगों का भला करने की ताकत इसमें हो जाती है। क्योंकि जब आप किसी की जिंदगी से बुराई मिटा रहे हो, बुरे पर बुरा कर रहे हो, तो बुरे का बुरा अपने आप भला हो गया, तो आप भला कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।